हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरजेस किचन। तो मैं घर गई हुई थी, तो घर से मेरी मम्मी ने मुझे एक बॉटल में घर का मट्ठा दिया था। तो सोचा इस मट्ठे की कढ़ी बनाई जाए। तो मम्मी ने देखी मट्ठा डाल, ऐसा हमारे यहाँ मानते हैं ना कि अगर हम कहीं लेके जाते हैं तो मट्ठे में कोयला डाल के देते हैं। ऐसा आपके यहाँ करते हैं क्या? हमारे यहाँ तो यही करते हैं, जब भी मट्ठा कोई भी मट्ठा या कढ़ी कहीं ले जाने के लिए देते हैं तो उसमें थोड़ा सा कोयला या लकड़ी का टुकड़ा जला के डाल देते हैं। तो इधर मैंने मट्ठा निकाल लिया था, और अब हम पहले तो बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा बना रहे हैं ना, तो पहले बनाएंगे पकौड़े। तो पकौड़े के लिए पहले मैंने बेसन ले लिया और भगोने में डाल दिया, छोटे से भगोने में। अब इसको मैं पहले तो इनकी पकौड़ियाँ बनाएंगे ना हम कढ़ी के लिए। तो पहले मैंने बेसन और पानी को हाथ से मिलाने की कोशिश की, हाथ से थोड़ा, फिर मुझे ध्यान आया, अरे उसको मिक्सर से, मतलब उससे कर सकते हैं, जो इसका ये मिक्स करने वाला रहता है। तो फिर मैंने हाथ धुले, फिर उससे किया हाथ से। पहले मैंने हाथ से ही स्टार्ट कर दिया, तो फिर हाथ से ही मिला लेते हैं, देन बाद में मैंने उससे अच्छे से मिक्स किया। और देखिए इस तरह से मैंने पूरा एकदम बिल्कुल लम्स ना रहे, इस तरह से इतनी देर तक मिक्स किया कि बिल्कुल लम्स ना रहे। और इसकी जो कढ़ी की जो पकौड़ियाँ होती ना, थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में ही बनाई जाती हैं ताकि वो स्पॉन्जी रहे, उसमें फ्लेवर अच्छा है। तो कढ़ी की पकौड़ी बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होती है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बनाई जाती हैं, ताकि अच्छे से उसमें कढ़ी, जब हम कढ़ी के साथ खाएं ना, तो एकदम मेल्ट हो जाए मुंह में। तो देखिए इस तरह से मैंने जो उसका पकोड़े का बैटर था उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, अच्छे से मिला दिया था। कढ़ी बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, तो इसको ना थोड़ा संभल के बनाना पड़ता है। तो पकौड़ा वकौड़ा तो इजीली बन जाता है, पर ये कढ़ी की एक दिक्कत होती है। कढ़ी आप बनाओ तो आपको खड़े रहकर ही बनाना है, क्योंकि कढ़ी, दूध या चाय एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप खड़े रहकर ही बनाएंगे, नहीं तो जैसे ही नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो पहले तो इस बैटर को बहुत अच्छे से, देखिए बहुत देर तक मैंने अच्छे से मिक्स किया, बिल्कुल जब तक मिक्स किया जब तक इसमें कोई लम्स नहीं रह गए, बिल्कुल स्मूथ बैटर हो गया। फिर हम इससे बनाएंगे पकौड़ियाँ। तो देखिए हमारा ये बैटर लगभग तैयार हो चुका है। तो अब इसमें ना नमक वमक तो नहीं डालूंगी मैं, बिल्कुल नहीं यूज़ करूंगी नमक। अब पहले हम इस बैटर से, देखिए बन चुका है, इसको हम निकाल देते हैं। अभी भी थोड़ी थोड़ी खांसी रह गई है, पर कोई नहीं, ठीक हो जाएगी, हो चुकी है लगभग। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया था, क्योंकि पकौड़े में थोड़ा सा नमक रहता है ना, तो अच्छा रहता है। तो अब इसको दोबारा से फिर से मिक्स कर लेना है नमक के साथ। नमक मिक्स कर लिया है, और अब हम इसको, अब इसकी हम बनाएंगे पकौड़ियाँ। तो ये पहले अभी से हटाते हैं, और अब हम रख देते हैं कढ़ाई। इधर हमने रख दिए कढ़ाई, कढ़ाई में लगाया है ऑयल। आपको लग रहा होगा कि इस ऑयल में कुछ है, पर ये ऐसा है ना, कल मैंने कचौड़ियाँ बनाई थी तो उसमें धनिया और कस्तूरी मेथी डाली थी। तो जब वो पका रही थी, तल रही थी, तो उसमें से थोड़े से धनिए की जो वो होते ना पत्तियाँ, वो निकल निकल के तेल में आ गई थी। अब मैंने साफ नहीं किया, मैंने कहा वो कोई खराब चीज़ थी नहीं, अच्छी चीज़, मतलब धनिया तो कोई वेस्ट चीज़ नहीं होता। तो फिर मैंने वैसे ही तेल छोड़ दिया था, छाना नहीं था मैंने। कोई नहीं, अब हम इनसे ना छोटी छोटी, ज़्यादा कढ़ी की पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ना बनाए, छोटी छोटी बनाते हैं तो सही रहता है। तो देखिए इस तरह से छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी पकौड़ियाँ बना ली हैं मैंने। यहाँ पे मैं कढ़ी की पकौड़ी जब बनाती हूँ तो उसमें कुछ भी मिक्स नहीं करती, मिक्स भी नहीं, कुछ भी मिक्स नहीं करती हूँ, केवल नमक डालती हूँ और बस। और जैसे कुछ लोग होते हैं उसमें आलू या प्याज वगैरह मिक्स करके पकौड़ियाँ बना के डालते हैं, मैं कढ़ी में सिंपल पकौड़ियाँ रखती हूँ, केवल बेसन की। तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी पकौड़ियाँ मैं तोड़ रही हूँ, और ये बस इतनी ही बनाऊंगी जितनी इस एक बैच में आ जाएंगी, क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए ही कढ़ी बना रही हूँ, फिर भी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं थोड़ी बहुत अपने जहाँ पे मैं रहती हूँ, जिनके यहाँ पे, उनको दे देती हूँ, थोड़ा सा शेयरिंग कर लेती हूँ ताकि वो भी खा ले। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ तोड़ दी हैं। इस टाइम में ना, तो दोस्तों, जो गले में थोड़ा सा खराश और जो कफ, पहले तो कोल्ड हुआ था, कोल्ड के बाद मुझे फीवर आया, फीवर के आने के बाद अभी ये कफ स्टार्ट हुआ है। कफ होने की वजह से क्या रहता है, गले में
ऐसा रहता है जैसे खांसी खांसी सा लगता है, खराश जैसा लगता रहता है। दवाइयाँ ले रही हूँ बट ठीक होते होते टाइम, ये इन चीज़ों में ना ऐसा होता है, दवाइयाँ आप कितनी भी ले लो, ये जानी जब होती हैं जब इनको जाना होता है। मतलब दवाइयों का असर होता है, दवाई लेते रहो तब तक सही है, नहीं तो फिर रहता है। कोई नहीं, वो हमारा काम है। अब ये जो पकौड़ियाँ हमने तली थी इनको हमने पलट दिया है, इन्हें अलट पलट करके सुनहरा होने तक, थोड़ा हल्का सुनहरा होने तक भून लिया। देखिए हमारी पकौड़ियाँ जो है वो रेडी हो चुकी हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए बिल्कुल बढ़िया सी बन गई हैं। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब ये पकौड़ियाँ निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो तेल है ना ये थोड़ा ज़्यादा है, इसको कम कर लेंगे। तो मैं देखो पहले तो पकौड़ियाँ हमने निकाल ली प्लेट में। अब जो कढ़ाई में तेल था ना उसको मैं थोड़ा कम कर दिया था। देखिए पकौड़ियाँ बिल्कुल अच्छे से बन गई थी, और इतनी छोटी पकौड़ियाँ ही कढ़ी के लिए बेस्ट रहती हैं। ज़्यादा बड़ी बनाओ तो वो जब कढ़ी में डिप हो जाती है ना तो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो जाती हैं कि मतलब अच्छी नहीं लगती, फिर वो देखने में गंदी लगती। कढ़ी में पकौड़ी छोटी छोटी ही अच्छी लगती। फिर अब हम क्या करना है, जो हमने लिया बेसन, और जो हमने पकौड़ियों का बेसन जो घोला था वो थोड़ा सा रह गया था, तो मैं क्या किया, जो मट्ठा लिया था मट्ठे को उसमें मिक्स करके उस बेसन को उसके साथ मिक्स कर लिया। और जितना भी ये बैटर है, बेसन है, मैं इतना ही बेसन जो है अपने कढ़ी में इस्तेमाल करूँगी। मैं कढ़ी में बहुत ज़्यादा बेसन इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ी कढ़ी पसंद नहीं है। थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी पतली ही सही लगती है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। मतलब जैसे दाल की कंसिस्टेंसी रहती है ना, उस तरह की रखती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं। तो देखिए बेसन मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया था मट्ठे में। अब जिस छोटे भगोने का जो मट्ठा है वो बड़े वाले भगोने में मिला देंगे, ताकि ये बेसन जो है ये पूरे में मिक्स हो जाए अच्छे से। तो ये मैंने इधर इसमें डाल लिया था बड़े भगोने में। ओ भगवान जी, क्या करूं मैं इस खांसी का। डबिंग करना भी मुश्किल ना, तो मुझे एडिट करने में भी बहुत दिक्कत होती है इस टाइम पे, पर कोई नहीं, काम करना है तो करना पड़ेगा। तो तेल गर्म हो गया, तो उस तेल को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था। अब मैंने इसमें डाल दी हल्दी। हल्दी को हमें तेल में डायरेक्ट डालना नहीं है, तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि ये अच्छे से भुन जाए, और अच्छे से थोड़ी देर ऐसे चला लीजिए। तो हल्दी हमारी अच्छे से ना तो जलेगी और ना ही कच्ची रह जाएगी। तो अब ये हल्दी को ऐसे चलाने के बाद, अब जो गैस की आंच है ना वो थोड़ी सी स्लो कर दीजिएगा, बिल्कुल लो कर दीजिएगा, क्योंकि हमें मट्ठा ऐड करना है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी होती है। गैस की आंच जो है मैं देखिए बिल्कुल स्लो कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मट्ठा ऐड करेंगे ना तो अगर तेज़ आंच होगी तो वो फटने का डर रहता है। तो इसलिए स्लो आंच पे ही मट्ठे को डालें। अब हम इसमें ना मट्ठा छोड़ेंगे धीरे धीरे, और स्लो आंच पे छोड़ते हैं इसलिए ताकि वो फटे ना। फट जाएगा। अब देखिए इस तरह से हमने जो मट्ठा था, जो मट्ठा और बेसन मिक्स किया था हमने, वो हमने इसमें डाल दिया है। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर दिया था ताकि अच्छे से ये हो जाए, क्योंकि इतना मट्ठा ऐसे पकाएंगे तो बहुत गाढ़ी बनेगी। अब हमें इसी कंसिस्टेंसी में बात चाहिए ना, तो पानी भी ऐड करना पड़ेगा। तो बाद में मैंने इसको पानी भी ऐड किया था, और ये जो कढ़ाई है मैंने पूरी लगभग भर दी थी। अभी खाली है ना कढ़ाई, अभी मैं पानी इसमें डाल के थोड़ा सा इसको फुल कर दूंगी, क्योंकि हमें पकानी भी है ना। कढ़ी पकाने में दोस्तों बहुत ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो ये इतनी जल्दी, एक तो पकाने में क्या होता है, हम मट्ठा इतना कम, मतलब अभी हमारी जो कढ़ाई है बिल्कुल इतनी ही है। अब मैं बाद में दिखाऊंगी, जब पका रहे होते हैं ना तो एक बर्तन एक्स्ट्रा और हो जाता है, क्योंकि ये उफनती बहुत है। तो इसको देखते रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये उफनती रहती है और बनाते बनाते आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बट ये तरीका है, जो ये टिप्स हैं जो ध्यान रखिएगा कि कढ़ी बनाते टाइम ना लगातार चलाते रहें, पहली बात। दूसरी बात, साथ में एक बर्तन पहले से ही रख लें, ताकि अगर उफने तो हम थोड़ी सी कढ़ी निकाल के एक्स्ट्रा, ऐसा मेरी मम्मी करती थी तो उनसे ही मैंने सीख लिया। तो मैं अब जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो साथ में एक भगोना रख लेती हूँ। यहाँ पे तो जो मट्ठे वाला भगोना था उसी को साइड में रख रखा है। जैसे ही उफनेगी उससे इससे मैं निकाल के उस भगोने में ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि एक साथ में पकाओ ना तो ये उफनती बहुत है। कढ़ी ले लो, दूध ले लो, घी का मक्खन जब गर्म करते हैं
तब भी यही चीज़ होती है। तो इन चीज़ों में ना ध्यान रखना पड़ता है, इन ध्यान को रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी पूरी किचन ऐसी हो जाएगी जैसे वहाँ खाना नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है, मतलब अजीब ही हो जाएगी, गंदी गंदी सी। तो इस तरह से फिर अब हमारी कढ़ी जो है खौलने लगी है लगभग लगभग। आज हमने अब तेज कर दी थी और अब देखिए उफनना, अब धीरे धीरे ये उफान मारने लगेगी। और इतनी सी कढ़ी जो आपको दिख रही ना, ये दुगनी हो जाएगी, तो हमें आधी निकालनी पड़ेगी दूसरे बर्तन में, फिर धीरे धीरे करके उसको पकाना पड़ेगा। कढ़ी में बस यही काम जो होता है, जो टाइम टेकिंग होता है। और इसको इस प्रोसेस से अगर नहीं बनाओगे तो वो कच्ची रहती है, उसमें वो स्वाद नहीं आता। तो अब देखिए उफनने लगा था, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा निकालना स्टार्ट कर दिया। मैंने साइड में भगोना पहले ही रख लिया था, कि मुझे पता है ये कंडीशन आती ही है कढ़ी बनाने में। और यहाँ पे मेरी कढ़ाई छोटी थी ना, तो इसलिए मजबूरी है, वरना तो बहुत बड़ा, थोड़ा जैसे जैसे मान लो आपको 4 लोगों की बनानी है, तो आप 6 लोग की क्वांटिटी वाला बर्तन लीजिए। मतलब इतना एक्स्ट्रा लेंगे तो ये दिक्कत तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा। पर मेरे पास यहाँ पे छोटी-छोटी कढ़ाइयाँ हैं, क्योंकि हम 2 ही लोग रहते हैं, तो इस हिसाब से बर्तन है, बहुत ज़्यादा बड़े बर्तन नहीं है मेरे पास। घर पे तो बहुत बड़े-बड़े बर्तन हैं, बट यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं तो ज़्यादा बड़े-बड़े बर्तन नहीं है, छोटे-छोटे ही है। तो कढ़ाई भी मेरी छोटी-सी ही है, तो हमारे 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो मैंने देखिए अब देखिए ये उफान मार रही है ना, अब ये इतनी है, फिर से बड़ी ज़्यादा हो जाएगी, फिर मैं निकालूँगी। तो इस तरह से करते-करते हमें देखते रहना है, चलाते रहना है, और ये ध्यान रखना है कि ये कढ़ी उफन के निकले ना, नहीं तो पूरी गैस आपकी गंदी हो जाएगी और पूरा साफ करते-करते आपका दिमाग खराब हो जाएगा। देखिए फिर से उतनी हो गई, अब फिर से मैं निकाल लेती हूँ इसको, नहीं तो ये फिर उफनेगी। ये उफनती बहुत है। बस यही चीज़ ध्यान देनी होती है, कढ़ी में वैसे कुछ नहीं होता है। बनाना आसान है, बस वही ट्रिकी है थोड़ा-सा, ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। अगर ज़रा-सी नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाली कंडीशन हो जाती है इसमें, बस यही चीज़ थोड़ी-सी ट्रिकी रहती है, इसीलिए लोग कढ़ी कम बनाना पसंद करते हैं। पर खाना सबको पसंद होता है, पर बनाने में ट्रिकी होती है, तो कभी-कभार ही बनाते हैं हम। मैं भी कभी-कभार ही बनाती हूँ, क्योंकि डेली तो कढ़ी बना नहीं सकते। डेली बनाएँगे ना तो इस तरह से बहुत दुखी हो जाएँगे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। इसमें देखो वीडियो बनाने में तक इसमें लगभग 20 मिनट में मैं बता पा रही हूँ आपको पूरा प्रोसेस। मैं इसको कितना भी शॉर्ट कर लूँ तब भी उतना शॉर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि तब तक अगर पूरी प्रोसेस आपको समझाऊंगी नहीं, तो आप जैसे बिगनर्स होंगे, जो आपने जिसने कढ़ी अभी तक नहीं बनाई है, तो वो कैसे बनाएगा। तो इसलिए पूरा प्रोसेस बताना ज़रूरी रहता है। तो देखिए यहाँ पे फिर से उफन लगी है, और धीरे धीरे मैं निकाल रही हूँ, लगातार हमें चलाते रहना है। यही बस कंडीशन होती है कि आपको कढ़ी के पास खड़े रह के ही बनाना है। आप कहीं जा नहीं सकते, जितने टाइम कढ़ी बनेगी आपको वहीं खड़े रहना पड़ेगा, उसको चलाते रहना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे से बन जाए। तो देखिए मैं लगातार बस चला जा रही हूँ, और बीच बीच में ऐसे देखती जा रही हूँ। देखिए अब ये उफन रही है ना, इस तरह से। अब बाद में एक ये हमेशा नहीं उफनती है, ऐसा होता है जब ये उबाल मारती है तब उफनती है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि आप स्लो आंच पे रख दोगे तो ये बाहर नहीं निकलेगी। अब देखिए कम होने लगी है। वीडियो की एडिटिंग करने में मुझे देखिए इतनी देर में कितनी बार खांसी आ चुकी है, पता नहीं क्या है। कल डॉक्टर के पास भी गई, उससे पहले भी डॉक्टर से दवाई लेके आई, पर ये पूरी तरह से खत्म ही नहीं हो रही। मैं दुखी हो चुकी हूँ, बिल्कुल परेशान हुई हूँ इससे। अब देखिए जो भगोने में मैंने निकाली थी वो वापस उसमें कढ़ाई में डाल देंगे। अब धीमी आंच पे इसको पकाते रहेंगे। एक कंडीशन के बाद ये फन्ना बंद हो जाती है, मतलब उसके बाद ये धीरे धीरे थिक होने लगती है। बस जब तक उबाल अच्छे से नहीं आता तब तक उफनती है, लेकिन फिर भी देखते रहना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि छोड़ दोगे और हाथ चले जाएंगे। नहीं, अभी भी हमें चलाना रहेगा, अभी भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी पूरी तरह वो कंडीशन नहीं आई है कि हम इसको छोड़ के चले जाएं। क्योंकि अभी भी उफनेगी, क्योंकि जो हमने पहले निकाला था वो अभी पकी नहीं है ना, तो उसको भी पकाना है साथ में। तो इसलिए अभी भी चलाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अभी भी उफन रही है, ये लगभग हमारी उफान मार चुकी है, आधी बन चुकी है, मतलब ये 50% कुक हो चुकी है। अभी थोड़ा सा काम बाकी है, अभी इसको आपको चलाते रहना। और ये लास्ट में मैंने जो बची थी कड़ी, वो सारी कड़ी इसी में ऐड कर दी है मैंने। और देखिए
बस ये कढ़ी में यही दिक्कत, यही चीज़ है जो ध्यान देनी पड़ती है। तो आगे व्यूअर्स, आप जब भी ये रेसिपी या कढ़ी बनाए तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब देखिए भगोने वाली जितनी थी वो इन्हें सारी ट्रांसफ़र कर दी है, और अब ये उफनेगी नहीं। अब आप उसको स्लो आंच पे धीरे धीरे पका सकते हो। अब ये वो कंडीशन से बाहर हो चुकी है कि अब ये उफन के बाहर आ जाएगी। ये एक टाइम तक रहता है जब तक ये उफनती है। जब शुरुआत में जब बनती है ना, पकती है, तब ये उफनती है, और जब ये थोड़ी सी पक जाती है तो ये उफनना बंद हो जाती है, फिर ये थिक होना शुरू हो जाती है। गैस पे भी गिरना। इधर मैंने ना एक चाकू लिया था, गरम कर दिया था लोहे का। चाकू मैंने गरम इसलिए किया था क्योंकि मेरी मम्मी जब कढ़ी बनाती थी तो उसमें ना लोहे के चिमटे से उसे औरैप करती थी, मतलब उसमें ये डालती थी, इसे कहती थी इससे सोंधी होती है, और वाकई बात ऐसा होता भी है। तो यहाँ पे मेरे पास चिमटा तो शायद है, मैं अभी मिला नहीं था, चाकू ही मिल, तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास लोहे के चाकू थे मैंने उन्हीं से ही करना स्टार्ट कर दिया था। आप चाहे तो लोहे की कटोरी भी ले सकते हैं, या लोहे की कोई भी चीज़ उसको गर्म करके और कढ़ी में डाल दीजिए। उससे क्या होता है, देखिए इस तरह से उबाल आता है ना, तो एकदम सोंधापन आ जाता है। मेरे पास यहाँ चाकू अवेलेबल था तो मैंने चाकू से ही स्टार्ट, मैं हर बार यही करती हूँ। पर हाँ, मैं घर गई थी, चिमटा लेके आई थी एक मम्मी से। पहले लोहे के चिमटे चलते थे, अभी तो स्टील के चलते हैं, तो इसलिए अब स्टील वाले काम नहीं आते। पहले लोहे के चलते थे तो लोहे वाले। अब मैंने इसमें, जब कढ़ी लगभग हमारी पक चुकी है, तो अब हम इसमें पकौड़ी ऐड कर देंगे, ताकि पकौड़ी भी हमारी खाने से पहले अच्छे से फूल जाए। और देखिए कढ़ी भी हमारी बन चुकी है, पकौड़ी भी हमने ऐड कर दी है। लास्ट में मुझे वो चिमटा भी मिल गया था, तो मैंने अब चाकू हटा दिए थे और चिमटे को गर्म करके ही उसमें डालना स्टार्ट कर दिया था। छौंक टाइप का लगता है ना, इस तरह से कर लेते हैं तो ये जो कढ़ी रहती है वो सौंधी होती रहती है। और अब हम लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, लास्ट 5-10 मिनट पहले इसमें मिर्ची ऐड करते हैं और नमक ऐड करते हैं। शुरू में हम इसमें नमक और मिर्ची ऐड इसलिए नहीं करते क्योंकि नमक और मिर्ची जो इसको और खट्टा खट्टा कर देते हैं। तो ये चीज़ें लास्ट में ऐड करूँ, मेरी मम्मी लास्ट में ऐड करती थी, तो उन्हीं की रेसिपी से मैं बना रही हूँ। मैंने उन्हीं से सीखा है, तो जैसे वो बनाती थी मैं वैसे ही बना रही हूँ। ये समझो ये मेरी मम्मी की रेसिपी है और मैं उन्हीं के स्टाइल में बना रही हूँ। तो अब इसमें मिर्च ऐड करके अब इसे 5 मिनट तक और पकाना है, और लगभग हमारी कढ़ी जो है वो पक चुकी है, मतलब अब ये खाने के लिए रेडी होने वाली है। अब देखिए, ये देखिए चाकू अगेन मैंने डाल दिया, अभी चिमटा नहीं लगाया है। अब ये 2 चाकू मिल गए थे, दोनों डाल दिए, दोनों मैंने गरम करके डाल दिए। ये आपको थोड़ा हँसी वाला लग रहा होगा, लेकिन क्या करूँ दोस्त, ले ये देखिए मुझे चिमटा भी मिल गया जो मैं घर से लेके आई थी मम्मी से, कि मम्मी मुझे कढ़ी बनाने के बाद वो चिमटा चाहिए होता है उसमें लगाने के लिए, तो मम्मी ने मेरी दे दिया था, सासू माँ ने। दोस्तों मैं इस खांसी का क्या करूँ। आप लोग सोचते होंगे ये दवाई नहीं लेती है, पर दोस्तों मैं डॉक्टर से दवाई लेके आई हूँ, उन्होंने दवाइयाँ भी दी है, लेकिन ये नहीं जा रही है, तो इसमें मैं क्या करूँ, मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ। मुझे खांसी बर्दाश्त नहीं होती है, बट क्या करूँ। मैं अभी अभी थोड़ा घूमने वूमने में लगी थी, तो मैंने बहुत जगह, मेरा पानी चेंज हुआ था, घर गई थी, फिर शादी फंक्शन सब जगह, मतलब खाना पीना, इस वजह से ये जुकाम और कोल्ड वगैरह हुआ है। तो हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी है, और अब हम क्या करते हैं, इस कढ़ी को बर्तन में निकाल लेते हैं, भगोने में। मैं मतलब कढ़ैया में रखी रहने देती हूँ, मेरी आदत है, मैं जब भी बन जाती है चीज़ तो मैं छोटे बर्तन में निकाल लेती हूँ, और जो कढ़ाई वगैरह रहती है उसको धुल के रख देती हूँ तुरंत ही। मुझे बर्तन ना इकट्ठे करके धोना पसंद नहीं है, काम करते जाओ साथ साथ में बर्तन निपटाते जाओ। मुझे वो लोग होते हैं ना, एक खट्टे रख लेते हैं उसके बाद सब धुलते हैं, मैं वैसे नहीं धुलती हूँ। मैं क्या करती हूँ, बनाने वाले बर्तन बनाते टाइम यूज़ करती हूँ, फिर उनको हम सर्विंग बोल्स में कर लेते हैं, या भगोने या छोटे बर्तन में करके, और उन बर्तन को धुल देती हूँ उसी टाइम पे, क्योंकि उससे क्या होता है, बाद में एक पहाड़ नहीं बनता बर्तन का। और ये देखिए हमारी कढ़ी बन के तैयार हो गई है। अभी इसमें एक काम बाकी है, अभी इसमें ना चौक लगाना बाकी है, तड़का लगाना बाकी है, तो वो भी हम लगा लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल मस्त कढ़ी बनी है, और मेरी खांसी भी बहुत मस्त हो रही है। तो ये मैंने यहाँ पे चमचा रख दिया था, ये चमचा मैंने छौके के लिए तैयार कर लिया है, मतलब काला हो गया है। बाकी स्टील के चमचे हैं उनको मैंने ऐसा काम नहीं करती, ये एक बड़ा चमचा है, इसको मैंने छौके के लिए स्टार्टिंग, मैंने पैन नहीं ले रखा है तड़का पैन, तो कम चमचे से ही काम चल जाता है हमारा।
तो इसमें मैंने डाल दिया सरसों का तेल। ये तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे धनिया, साबुत धनिया। छौके के लिए बस धनिया, मिर्ची और हींग का इस्तेमाल करेंगे हम। भगवान जी, क्या करूं मैं इस खांसी का। डॉक्टर ने दवाई दी, अब मैं डॉक्टर से कहूंगी जाके कैसी दवाई दी है आपने, सही भी नहीं हो रही है। वो भी क्या करें, आजकल वायरल इतने हो रहे हैं कि डॉक्टर भी कंट्रोल करे तो करे कैसे। तो धनिया मैंने डाल दिया था, तेल हमारा गर्म हो गया था। अब धनिया को हमने जब काला हो जाएगा देन हम इसमें मिर्ची डाल देंगे। मिर्ची की मैंने यहाँ पे 2 मिर्ची ली थी, उनके टुकड़े कर दिए थे, आधी आधी कर दिए थे। अब ये भुन जाएगी देन हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल लेंगे, क्योंकि हींग जो रहती है वो सही रहती है। मतलब तड़के में हींग वगैरह लगाओ तो ये खुशबू, एक तो खुशबू इतनी मस्त आती है ना कि वो आय हाय, मतलब उस खुशबू को सूंघ के ना कोई भी इंसान खाने को। अब ये देखिए बिल्कुल तड़का हमारा तैयार है। अब चलते हैं इसको हम कढ़ी में लगाने के लिए। तो चलिए लगाते हैं कढ़ी में। कढ़ी को मैंने ढक दिया था। अब देखिए यहाँ पे कढ़ी वाली उगाड़ ले। अब इसमें देखिए डालते हैं तड़का। हा हा, लग गया तड़का हमारा। तो हमारी तैयार है कढ़ी पकौड़ा। और आप भी इस तरह से बना के ट्राई कर सकते हैं जिस तरह से मैंने बनाई है। ये मेरा तरीका था, ये मेरा नहीं, मेरी मम्मी का तरीका था। जो मेरी माँ थी इसी तरह से बनाती थी। दोस्तों, आपको ये मेरी कढ़ी बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो भी आपको कोई कमी लगती है ना तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं। देखिए हमारी कढ़ी जो है बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। ये मैंने लंच के लिए बनाई थी, तो इसको मैं चावल रोटी के साथ खाऊंगी। वैसे कढ़ी चावल का ही स्वाद होता है। तो यहाँ पे मैं, ये देखिए रेडी है। अब हम इसकी देखो, ये तो चावल निकाल लिए। अब ये देखिए कढ़ी मैंने थाली में निकाल ली है। और कंसिस्टेंसी ऐसी ही अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा थिक कढ़ी होती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे इस तरह की पतली ही सही लगती है। मतलब ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा पतली हो, मतलब जैसी ये इसमें दिख रही है आपको उतनी ही गाढ़ी मुझे पसंद है। तो देखिए हमारी थाली लग चुकी है। कढ़ी चावल, खीरा और मिर्ची का अचार जो हमारी किचन में, मेरी किचन में हमेशा ही रहता है। तो आप भी इस तरह से बना के एंजॉय करें। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, मतलब कढ़ी बनाने का तरीका मेरा कैसा लगा आपको, कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। और चलो मैं चलती हूँ खाने। तो पहला बाइट मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी मैं खुद खाऊंगी। आप चाहे, अगर आप खाना चाहें तो आप मेरे यहाँ पे आ सकते हैं। अभी तो रेडी हो चुका है कढ़ी पकौड़ा और चावल। तो हम ये खाते हैं, इंजॉय करते हैं। आप भी इस तरह से बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। थैंक यू दोस्तों। ये देखिए मैंने एक बाइट लगाने वाली हूँ। अब मैं चलती हूँ खाने। और आप लोग इस तरह से इस रेसिपी